हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल परीक्षा की तैयारी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं देवांशु मानवी। आज हम पढ़ेंगे साइंस जीएस यानी सामान्य विज्ञान, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आती है और पीईटी के एग्ज़ाम में भी आती है, आने वाली है, जो आएगी पीईटी के एग्ज़ाम में भी आएगी और बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो ये सभी पर्पज़ से बहुत ही अच्छी है। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में प्रकाश यानी कि लाइट। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो अगर हम सामान्यतः प्रकाश की बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए इसको हम सरल भाषा में आपको समझाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? भौतिक ऊर्जा है। जिससे हम वस्तुओं को कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। वो है प्रकाश। सीधी सी बात है, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये प्रकाश की डेफिनेशन हो गई, प्रकाश की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण। तो बहुत सारे प्रकाश के गुण होते हैं, प्रॉपर्टियाँ होती हैं। इन गुण में से भी एक आध दो क्वेश्चन मल्टीपल में आ जाता है और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो प्रकाश क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या फोटोनों के बंडलों के रूप में, फोटोनों के बंडलों के रूप में चलता है। ये प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या फोटोनों के बंडलों के रूप में चलता है। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो भैया ये दो प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। फोटोनों के रूप में भी चलता है, बंडलों तरंगों के रूप में भी चलता है, दोनों के रूप में चलता है। इसलिए दूसरा इसका एक गुण क्या हो गया कि इसकी कौन सी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत मतलब ये तरंग रूप में भी चलता है और ये कणों के रूप में, पार्टिकल के रूप में भी चलता है। तो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश बहुत सारे अपने गुणों में से भी बहुत सारे और गुण हैं, जैसे कि अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। अभी हम परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, विवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला गुण है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगा या फोटोनों के बंडलों के रूप में चलेगा। दूसरा है प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तीसरा है प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। और जो चौथी गुण है, चौथा प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट किया जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक ये चलता है निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं होती है ना, ये स्पेस में इसकी चाल इतनी होती है। पांचवा गुण इसका है, पांचवा गुण ये है कि जो देखने योग्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, मतलब जिस प्रकाश से हम देख सकते हैं, वो समथिंग 3800 एंगस्ट्रॉम, वो 3800 एंगस्ट्रॉम से चालू होती है। मतलब अगर 3800 एंगस्ट्रॉम से प्रकाश कम है, 3800 एंगस्ट्रॉम से प्रकाश क्या है? कम है, तो वस्तु दिखेगी नहीं। और अधिकतम जो इसकी परास होती है वो 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 8000, अगर इतनी इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वस्तु प्रकाश की अधिकता के कारण नहीं दिखेगी। तो ये है कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश दिखता है, वस्तु
दिखती है। अब हम बात करते हैं कि पारदर्शक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है। अब कहीं ना कहीं तो प्रकाश चलता होगा, तो वो माध्यम जो होता है जिसमें क्या करता है, गति करता है, वो माध्यम कहलाता है प्रकाशिक माध्यम। वो माध्यम कहलाता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है, जिस माध्यम में प्रकाश गति करता है या प्रकाश चलता है। तो बहुत सारे प्रकाशिक माध्यम भी होते हैं, वैसे मुख्यतः 3 माने गए हैं। तो पहला प्रकाशिक माध्यम है पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, तीसरा पारभाषक। पारदर्शक क्या होता है, जहां से कोई भी एक, जैसे कांच ले लेते हैं, साफ कांच होता है, तो वहां से अगर एक तरफ से प्रकाश एंटर करेगा, लाइट एंटर करेगी, दूसरी तरफ पूरी की पूरी निकल जाएगी, पूरी की पूरी 100%। यहाँ से अगर आप प्रकाश को डालोगे, दूसरी तरफ भी अपन को 100% ही रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा माध्यम कहलाता है पारदर्शक। अपारदर्शक कि जब हम प्रकाश को डाल रहे हैं, प्रकाश को एक माध्यम से डाल रहे हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल भी प्रकाश नहीं निकलता है, ऐसा माध्यम कहलाता है अपारदर्शक। और जब प्रकाश को एक तरफ से डाला जाए, मान लेते हैं 100% यहाँ से प्रकाश को, लाइट को यहाँ से डाला जा रहा है, 100% डाला जा रहा है, तो इस तरफ प्रकाश निकलेगा, लेकिन वो कम से कम निकलेगा, यानी 50% निकलता है। तो ऐसा माध्यम कहलाता है पारभाषक। पारदर्शक में कोई भी ऑब्जेक्ट ले, साफ जल हो सकता है पारदर्शक में, या साफ कांच हो सकता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से भी प्रकाश निकल सकता है। अपारदर्शक में दीवार हो सकती है, हमारा बोर्ड भी हो सकता है। पारभाषक में गंदा पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, या कोई कागज जिसमें तेल लगा है, या घिसा हुआ कांच। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे पारभाषक के। चलिए हम आगे की टॉपिक समझते हैं प्रकाश से रिलेटेड। और अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो प्रकाश के वेग की, प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछने को काफ़ी आता है। तो सबसे पहले प्रकाश की वेग की गणना की थी रोमर ने। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, रोमर ने की थी। और प्रकाशिक वस्तुओं को, यानी कि प्रदीप वस्तुओं और अदीप्त वस्तुओं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो प्रदीप वस्तुएं क्या कहलाती हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो ये प्रदीप और अदीप्त वस्तुओं के बारे में भी प्रकाश में से पूछ लिया जाता है, तो आपको मैंने वो समझा दिया। जैसे प्रदीप्त वस्तु में स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य है तो प्रदीप्त वस्तु है, टॉर्च है तो प्रदीप्त वस्तु है, बल्ब है तो प्रदीप्त वस्तु है, तो ये प्रदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु दीवाल है, बोर्ड है, ये सब अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। और प्रकाश हमारी पृथ्वी में तक आने में कितना समय लेता है, तो सूर्य से डायरेक्टली सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकेंड कह दिए सीधा, 8 मिनट 16 सेकेंड सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगते हैं। और वहीं अगर हम कहें रिफ्लेक्ट होके आता है, जैसे चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके आता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 1 मिनट 28 सेकेंड समय लगता है। तो ये हो गया सूर्य से आने में समय लगा इतना, और चंद्रमा से आने में इतना समय लगता है, उसकी बात हमने की। अब हमने आपसे बात करता हूँ कि परावर्तन, डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आपको समझाते हैं कि कभी भी प्रकाश की किरण किसी चमकदार पॉलिश वाले तल से अगर टकराती है, तो उस चमकदार पॉलिश वाले तल से टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है। जैसे ये टकराई, और टकराने के बाद ये क्या हो गई, वापस लौट गई। तो ये वापस किसी एक तरफ से आकर पॉलिशदार तल से टकराएगी और टकरा के उसी तरफ लौट जाएगी। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसको डिफाइन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अगर इसी परिभाषा पूछेगी तो परिभाषित कैसे करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण
पहले वाले माध्यम से इसी पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है। किसी प्रथम माध्यम से प्रकाश की किरण पॉलिशदार तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के कुछ नियम भी हैं। परावर्तन के कुछ क्या हैं? नियम। क्या नियम है? चलिए समझते हैं। तो पहला नियम क्या है? ये वाली जो किरण है, क्योंकि जी गिर रही है यानी आपतित हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये परावर्तित हो रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी कि ये इंसिडेंस रे यानी कि आई है और ये रिफ्लेक्टिव रे है। ऐसे इनके कोण होंगे कि आपतित किरण से जो एक काल्पनिक अभिलंब होता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, जो एंगल को नापने के लिए यानी मापन करने के लिए काम आता है। तो आपतित किरण के साथ विलंब के द्वारा बनाया गया कोण कहलाता है आपतन कोण, उसको आई से यानी इंसिडेंस एंगल। और परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बनाया गया कोण कहलाता है आर यानी रिफ्लेक्टिव एंगल, परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है यानी कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या बोलता है परावर्तन का? दूसरा नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। तथा जिस तल पे परावर्तन होता है वो कोई भी चमकदार या पॉलिशदार तल हो सकता है। समतल दर्पण भी हो सकता है, गोलीय दर्पण भी हो सकता है, क्योंकि परावर्तन दोनों ही प्रकार के दर्पणों में होता है। तो ये परावर्तन का टॉपिक रहा। अब आगे हम बात करेंगे अपवर्तन और विवर्तन के बारे में भी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।